क्या प्यार करने से पहले सोशल मीडिया पर यूजर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने पड़ेंगे क्या? मतलब जैसे ही आशीष चंचलानी ने एली अब्राहम के साथ एक फाइनली वाली फोटो क्या डाल दी, पूरा इंटरनेट उनकी शादी, तलाक, उनकी पसंद और एलिमनी तक का हिसाब किताब लगाने लग गया। जितना वजन तुमने घटाया है ना, उतना उसका बॉडी काउंट है। ब्रो, अभी से एलिमनी के लिए रेडी हो जाओ, ज्यादा दिनों तक ये टिकेगा नहीं। मतलब किस लेवल का दर्द छुपा हुआ है इन कमेंट्स में, आप वो देख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग आशीष को रिलेशनशिप को लेकर एडवाइस दे रहे हैं। अभी तो ये भी नहीं पता चला है कि क्या सच में ये दोनों डेट कर भी रहे हैं नहीं, लेकिन लोगों को ज्ञान तो देना ही है, ये उनका फेवरेट काम जो है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हर बार जो ज्ञान की गंगा है वो सिर्फ लड़की के खिलाफ ही क्यों बहती है? इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो रिसेंटली इन्फ्लुएंसर आशीष चंचलानी ने एली अब्राहम के साथ एक प्यारी सी फोटो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डाल दी, जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा फाइनली। अब इसको लेकर किसी ने लिखा कि दोनों जो है वो डेट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि इनका कोई म्यूजिक एल्बम आने वाला है और उसी का PR है ये। अब असली बात क्या है ये तो आशीष और एली ही जानते हैं। लेकिन अगर वो दोनों डेट भी कर रहे हैं तो मुझे इसमें समझ नहीं आया कि लोगों को इससे दिक्कत क्या है। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत जरूर थी इस पोस्ट के बाद, और वो कमेंट सेक्शन में आ गए मॉरल पुलिसिंग करने। एक यूजर ने लिखा कि भाई, जितना केजी तुमने अपना वेट कम किया है उससे ज्यादा तो उस लड़की का बॉडी काउंट है। पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने इसकी डायरी मेंटेन की हुई है क्या? जितनी महिलाएं हैं वो किसके साथ रिलेशनशिप में है या नहीं, इन सब की डिटेल्स जो है वो क्या आप अपनी डायरी में लिखते हैं? शायद और कोई काम नहीं होगा आपके पास। लेकिन ये घटिया बात सिर्फ उन्होंने नहीं लिखा है, उन जैसे कई यूजर्स ने लिखा है। एक ही बात बार बार रिपीट की गई है। ऐसे तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो जब इन दोनों को दिक्कत नहीं है तो बेगानी शादी में आप क्यों दीवाना बन रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि भाई, तुमने गलती कर दी, अब ना ड्रम रहेगा ना सीमेंट, अब तुम्हारा नाम जो है वो इतिहास में याद रखा जाएगा। मतलब सारे आशीष के हितैषी बन रहे हैं यहाँ पर। आशीष को कहाँ बुद्धि है अपने बारे में कुछ अच्छा डिसीजन लेने का? अब ड्रम की स्पेलिंग इनको आती हो या ना आती हो, लेकिन ज्ञान इनके पास भरपूर है, वो भी दूसरों को बांटने के लिए। इतना ही नहीं, एक यूजर ने लिखा कि भाई, अभी से एलिमनी के पैसे जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दो। दूसरे ने तो इस सब का नाम दिया एली एक एलिमनी कथा। काफी चिंता जताई लोगों ने। जिन लोगों को इतनी चिंता है आशीष को लेकर, थोड़ा वो गूगल कर लेते दोनों का जो नेटवर्थ है वो कितना है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आप इतनी मेहनत कहाँ करने वाले हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर देती हूँ। तो फिर मैंने मेहनत की और मुझे ये पता चला अलग अलग रिपोर्ट्स में कि जो एली अब्राहम है उनका नेटवर्थ करीब $3 मिलियन है, यानी कि 25-26 करोड़ रुपए। और वहीं आशीष का जो नेटवर्थ है वो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 30 से 35 करोड़ है। मुझे पता है अब आप कहेंगे कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लड़की के पास कितने भी पैसे हों, एलिमनी तो वो लेगी ही। ऐसे कमेंट आप लोग डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि एलिमनी को लेकर भी कानून है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी आकर कितना भी पैसे जो है वो मांग सकता है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और एलिमनी को लेकर जो कानून है वो जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। और अगर इतनी मेहनत आपको नहीं करनी होगी तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो की हुई है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। वहीं पर कुछ यूजर्स ने लिखा कि ये भाई, ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है और एक और डिवोर्स जो है वो होने वाला है। एली को लेकर तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसे हम दिखा भी नहीं सकते हैं। स्लट शेमिंग, मॉरल पुलिसिंग, ये सब इन सबसे भरा हुआ पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जो कमेंट सेक्शन था वो इन्हीं सबसे भरा हुआ था। ये कमेंट हमारी सोसाइटी के उस साइड को भी रिफ्लेक्ट करता है जो ये दिखाता है कि महिलाओं को लेकर लोगों की जो राय है वो किस तरह से है। जब भी किसी औरत के 2 से ज़्यादा बॉयफ्रेंड क्या बन जाते हैं, बस फिर लोग उसके कैरेक्टर पर बात करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और काम धंधा ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम रोल को रिवर्स कर दें तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या तब भी ऐसा ही होता है? नहीं, अगर लड़का कुछ ऐसा करे तो वो कूल हो जाता है। ऑल्दो कोई भी इस तरह किसी के भी कितने भी बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड हो, ये उनका पर्सनल चॉइस है, इस पर किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सोशल मीडिया है वो उस पर जो लोग जज करने आ जाते हैं, उनकी जो स्केल है जज करने की वो लड़कों को लेकर अलग और लड़कियों को लेकर अलग होती है। खैर, किसी के कितने भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, लड़का लड़की थर्ड जेंडर, ये उनका पर्सनल चॉइस है, इस पर किसी को भी किसी भी तरह से उन्हें जज नहीं करना चाहिए। और यही हम कहेंगे उन सोशल मीडिया यूजर्स को भी कि आप कभी भी जब इस तरह के पोस्ट कोई डालता है तो इस पर किसी का जो आप कैरेक्टर को लेकर इस तरह से क्वेश्चन उठाते हैं या किसी लड़की को लेकर भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वैसा ना करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों को कॉल आउट करना, क्योंकि इस तरह के जब आप खुद भी वो पूरा कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की सोसाइटी में हम सब रहते हैं।